भैया बहनों, आज हम लोग वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाहनों की अवरोधन दूरी क्या है? तो यह वह दूरी है जो कोई गतिमान वाहन के ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चलती है। जैसे अगर हम लोग किसी वाहन को चला रहे हैं, जैसे मान ली साइकिल ही चला रहे हों, तो ब्रेक लगाते हैं, तो क्या ब्रेक लगाते ही तुरंत साइकिल रुक जाती है? नहीं रुकती है ना। ब्रेक लगाने के बाद जरूर कुछ दूरी वो जरूर तय करती है। कोई मान लेते हैं आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी वाहन हो गया, कोई भी गतिमान वाहन है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वह जरूर कुछ दूरी तय करती है। और यही ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पूर्व जो चली गई दूरी है, यही दूरी अवरोधन दूरी है। ठीक है। और ध्यान देंगे, यह दूरी वाहन में ब्रेक लगाने के ठीक पूर्व वेग, जो हम ब्रेक लगा रहे हैं उससे ठीक पहले का क्या वेग है, और ब्रेक के द्वारा उत्पन्न जो मंदन है, और सड़क और टायरों के बीच का जो घर्षण है, इस पर निर्भर करता है। मतलब ब्रेक लगाने से ठीक पहले उसका क्या वेग है, ठीक है, और ब्रेक के द्वारा जो उत्पन्न मंदन है उसके ऊपर, और सड़क और वाहन का जो टायर है, इनके बीच जो घर्षण है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अब हम मान लेते हैं कि किसी वाहन का ब्रेक लगाने से पूर्व वेग जो u मान लें, और यह ds दूरी तय करके रुकती है, तो मतलब अवरोधन दूरी जो हो गया वह क्या है? ds है। और जो ब्रेक के द्वारा उत्पन्न मंदन है वह a है। तब गति का जो समीकरण हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका उपयोग हम लोग करें तो देखिए अंतिम वेग तो क्या है उसका? 0 है। अंतिम वेग क्या है? 0। तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as। चली गई दूरी को देखिए, यस का मान हम लोग कितना ले रहे हैं? ds। रुकने से पूर्व चली गई जो दूरी है, जो विस्थापन है, वो हमारा ds है। तो इसको अगर हम कर लेंगे 2a ds बराबर माइनस यू स्क्वायर, तो ds बराबर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। इस तरह से जो अवरोधन दूरी हमारी आ रही है ds बराबर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ध्यान देंगे, ये जो a है यह मंदन है। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो a मंदन है, तो a का मान ऋणात्मक लेंगे तो माइनस माइनस a क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो दूरी हमारी धनात्मक आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यदि प्रारंभिक वेग उसका अधिक है, तो देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हमारा है वह u के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। मंदन जितना अधिक होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही कम होगा। देखिए व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, a अधिक तो ds कम। ठीक है। इस तरह से वाहनों की अवरोधन दूरी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, यदि हमें यह सूत्र याद है तो हम बड़ी सुगमता से सॉल्व कर लेंगे। नहीं याद है तो जाहिर सी बात है, एक समान त्वरित गति हो ही रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो गति के 3 समीकरण हैं, उन समीकरणों की सहायता से सॉल्व करेंगे ही। जैसे देखिए इसी को कैसे प्राप्त किए थे? गति के तीसरे समीकरण से। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो बस इतना मालूम है कि अवरोधन दूरी पूछा गया, मतलब अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग उसका कितना था ये आपको मालूम होगा। त्वरण कितना, मतलब मंदन कितना है, यह आपको दिया रहेगा, तो आप गति के तीसरे समीकरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 2-3 लाइन ज़्यादा लगाना होगा, और लेकिन अगर सूत्र याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी पर एक प्रश्न है, उस पर आते हम लोग, तो ध्यान देंगे। प्रश्न है, एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। मतलब रुकने से पहले उसने 18 मीटर तय किया है। ठीक है। यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो, तब ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए, तो कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक कार है जो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। उसका जो प्रारंभिक वेग है वह 15 मीटर
प्रति सेकेंड है और ब्रेक लगाने पर वह 18 मीटर चलता है। मतलब जो अवरोधन दूरी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, वह 18 मीटर है। ठीक है, पहले कंडीशन में यह है। फिर कहा गया है कि यदि इसी कार का वेग कितना कर दिया जाए, 25 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए, ठीक, और ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए जो मंदन यहां पर है। तो मान लेते हैं यहां पे जो मंदन है वह मंदन हमारा ए मान लेते हैं, तो वही मंदन यहां भी है। ठीक है, तो यह कार की जो नई अवरोधन दूरी होगी वह कितनी होगी। अब ds का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान दें, पहले कंडीशन में दिया है कि जब 15 मीटर पर सेकेंड है तो अवरोधन दूरी 18 है, और जब यही 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो अब अवरोधन दूरी क्या होगी। ठीक, तब देखिए, अब जबकि मंदन दोनों स्थिति में क्या हो, समान हो। अब यहां देखिए, पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग को u1 मान लेते हैं और स्टॉपिंग डिस्टेंस को ds1, दूसरे में u2 मान लीजिए और ये ds2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे तो बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो इसका उपयोग किया जाए तो देखिए करना क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अवरोधन दूरी ds बराबर -u²/2a होता है। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ds1 बराबर -u1²/2a। ठीक है, और दूसरी स्थिति में ds2 बराबर -u2²/2a। दोनों को हम लोग क्या कर लें, भाग दे दें, इसको समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 देखिए में निकालना ऐसे है, तो ऐसा करिए, थोड़ी एक लाइन और बच जाएगी। यदि ये समीकरण 2 में 1 से भाग दे दें तो ds2/ds1 बराबर -u2²/2a बटा -u1²/2a। 2a से 2a कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो क्या मिल जाएगा, u2²/u1²। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, मान भर देंगे। तो ds2/ds1 का मान कितना है, 18। u2 का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर। u1 का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ds2 बराबर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर है तो इसको 25 × 25 लिख लें, ये 15 का स्क्वायर है तो 15 × 15, और ये जो 18 था इधर गया होगा तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ×18। अब इसको आराम से भाग दे सकते हम लोग, 5 से दे तो 5 बार जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 3 बार, और ये 5 से देंगे तो 3 बार। अब देखिए 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, तो 2 बार ये हो गया, 25 दूना 50। सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग। तो इस तरह से ds2 बराबर 50 आ गया। तो ध्यान देंगे क्या दिखा कि जब प्रारंभ में उसका वेग 15 था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 18, और जब 25 हो गया तो कितना आ गया, 50। इस तरह से हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वह उसके प्रारंभिक वेग के वर्ग के प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसका वेग बढ़ा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अधिक होगा, वो कितना आया, 50 मीटर आ गया। इस तरह से अवरोधन दूरी पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और फार्मूला याद है तो कुछ लाइन आपके बच जाएंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं याद है तो फिर आप गति के समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई समस्या आती है किसी प्रश्न में तो उसको आप लोग पूछेगा, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देंगे।